Question number two. Question number two. A ball is released from a height h. If T1 and T2 be the time required to complete a first half and second half of a distance respectively, then choose the correct relation. आपको इसमें से कैसे करेक्ट रिलेशन चूज करना है यहाँ पे, और एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है। स्टैंडर्ड रिजल्ट को आपके वन शॉट में इंक्लूड करना है। ठीक है, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है। स्टैंडर्ड रिजल्ट को अपने वन शॉट में इंक्लूड करना है। ये मेंस जुलाई में आया था 2022 को। ठीक है, तो जिनको याद होता है वो डायरेक्ट निकल के ऐसे पे आंसर टिक कर देते हैं, क्योंकि एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है। मैं क्वेश्चन समझाऊंगा। यहाँ पे क्या बोला है, बॉल इज रिलीज फ्रॉम हाइट एच। बेटा यहाँ पे एक हाइट एच से एक बॉल को क्या किया गया है, रिलीज किया गया है। मैंने आपसे कहा था, क्लास में कहा था, ठीक है, यहाँ पे वर्ड कौन सा इस्तेमाल किया गया है, रिलीज। जब भी आपको ऐसे वर्ड दिखे, रिलीज किया, रिलीज्ड, फॉल, ड्रॉप, ऐसे वर्ड्स दिखे, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई, जीरो हुई। जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा दिखे, ठीक है, रिलीज किया, फॉल किया, ड्रॉप किया, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई, जीरो हुई। अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट एच से एक बॉल को रिलीज किया। इफ T1 एंड T2 बी द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट फर्स्ट हाफ, आधा हाफ, मतलब अगर पूरी हाइट h है तो आधी हाइट हुई बेटा h/2। ये h/2 हाइट कवर करने के लिए टाइम लगा T1, एंड सेकेंड हाफ मतलब ये h/2 हाइट कवर करने के लिए लगा टाइम T2। देन चूज द करेक्ट रिलेशन। आपको रिलेशन पता करना है। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे जब कोई ऐसी चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो एक्सेलरेशन कितना होता है बेटा, -g। ये आपको रट्टा हो गया। ठीक है, काइनेटिक्स की तीन इक्वेशन है, पहले ही बताया यहाँ पे v = u + at, s = ut + ½ at², v² = u² + 2as। ये काइनेटिक्स की तीन इक्वेशन। सही इक्वेशन कौन सा फेंक के मारेंगे? क्या आपके पास u है? हाँ, u यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। क्या आपके पास एक्सेलरेशन है? हाँ, एक्सेलरेशन लगेगा। क्या आपके पास हाइट है, डिस्प्लेसमेंट है? हाँ, डिस्प्लेसमेंट यहां पर है और यहां पर है, मतलब ये इक्वेशन कैंसिल। इसका इस्तेमाल नहीं करेगा मैं, इसका करेगा। पर मेरे पास टाइम है तो यह इस इक्वेशन में टाइम नहीं है, तो ये वाला इक्वेशन भी कैंसिल। अब यहां पे कौन सा इक्वेशन फेंक के मारूंगा, ये वाला। s = ut + ½ at², ये इक्वेशन हम फेंक के मारने वाले हैं। अब ये इक्वेशन फेंक के मारने वाले यहाँ पे, तो इन दोनों को मिटा देते, ये मिटा दिया यहाँ पे, और इस वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करूंगा। चलिए करते। मैं पहले यहां से लेकर यहां तक की आधी जर्नी को देख रहा हूं। इसको नाम देता हूं a, इसको नाम देता हूं b, और इसको नाम दे देता हूं c। अगर मैं a से b पढ़ता हूं और लगाता हूं s = ut + ½ at², ये लगाता हूं। बताइए, ऊपर से कोई चीज नीचे गिरती है तो क्या बताए थे इनिशियल्स? ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे? बिल्कुल सही पकड़े हैं। क्या पकड़े हैं? -h/2। अगर कोई चीज ऊपर से नीचे आती है यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव गिनते हैं, -h/2। ऊपर से नीचे गिर रही है यहाँ पे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई, जीरो। जीरो इंटू समथिंग, जीरो। यहां पे बेटा एक्सेलरेशन क्या आएगा, -g, तो यहाँ पे प्लस की जगह पे -g आ जाएगा। बस खत्म। और टाइम कितना लगा बेटा यहाँ पे, T1, तो यहाँ पे लग गया T1। तो क्या हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, आपका इक्वेशन हो गया h/2 ½ gt1²। ये बन गया बेटा आपका इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे क्या मैं यहां से यहां पढ़ सकता हूं क्या? आप कहोगे नहीं। मैंने बोला क्यों नहीं? क्योंकि आप कह रहे हो यहां पर सिर्फ वेलोसिटी का है, यहां की थोड़ी ना वेलोसिटी है। मैंने कहा अगर यहां की वेलोसिटी है तो आप क्या तिकड़म लगाओगे? आप ये तिकड़म लगाओगे सर ऊपर की तो वेलोसिटी है ना, ये पूरा डिस्टेंस तो पता है ना, तो पूरा टाइम होगा वो भी पता है, T1 + T2। तो यहां से यहां तक पढ़ते, तो सेकेंड जर्नी में मैंने A से C पढ़ा। बताइए, आप यही फॉर्मूला फिर मारूंगा, s = ut + ½ at²। पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा, +h की -h, कोई चीज ऊपर से नीचे गिनते तो माइनस। बताइए, यहां से पढ़ रहे ना, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 इंटू समथिंग, 0। a की जगह पे क्या आएगा बेटा, -g, और यहां से लेकर यहां तक का टाइम क्या है, T1 + T2। तो यहां पे इसके जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, T1 + T2 का स्क्वायर। सही है, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, बचा कितना, h = ½ gt1 + T2 का स्क्वायर। ये क्या है बेटा आपका इक्वेशन नंबर 2।
अब आपको रिलेशन निकालना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। सिंपल सा। मैं ऊपर का सेक्शन मिटा रहा हूं यहाँ पे ताकि ये बता सकूं। मैं ऊपर का सेक्शन मिटा दिया और यहां पर इस दो इक्वेशन को क्या कर रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं। सिंपल सा मैं डिवाइड करूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ क्या चाहिए, टी और T1 और T2 के टर्म में चाहिए, तो बाकी सभी चीजों को काटना पड़ेगा। मैंने कहा यहाँ पे 1 को मैंने 2 से डिवाइड किया, हाफ ये h/2, ये हाफ g T1 का स्क्वायर, इसके नीचे आया बेटा h, ये आएगा हाफ g T1 प्लस T2 का स्क्वायर। सही है, कट गए, ये भी कट गए। ठीक है, तो बचे क्या, यहां पर बचा बेटा 1/2, यहां पर बचा T1 का स्क्वायर, यहां पे बचा T1 प्लस T2 का स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं ये T1 अपॉन T1 प्लस T2 ये इन दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लूं और यहां पे 1/2 हो जाएगा। बताइए स्क्वायर है, इक्वल टू इधर जाकर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, 1 का अंडर रूट 1 और रूट 2 जैसे का वैसे। अब यहां पे करूंगा मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, करते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, T1 प्लस T2 और ये हुआ इससे मल्टीप्लाई, √2 T1। बताइए √2 T1 जैसे का वैसा, यो प्लस में है उधर जाकर माइनस हो गया और ये T2 जैसे का वैसा। T2 को हमने जैसे का वैसा रखे, इसमें से कॉमन किसको निकाले, T1 को, अंदर क्या बचा बेटा, √2 - 1। क्या यही इक्वेशन चाहिए था हमें, क्या आया, T2 इक्वल टू √2 - 1 इंटू T1। तो ये याद रखना, अगर आपको कोई बॉल ऊपर से ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे और आधे डिस्टेंस पे h/2 और h/2 डिस्टेंस पे T1 और T2 का रेशो पूछा जाए, ठीक है, यहाँ पे तो उसका रेशो का यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे या फिर T1 और T2 के बीच में रिश्ता पूछा जाए तो वो होता है यहाँ पे T2 इक्वल टू T1 √2 - 1, ये रिश्ता है। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है यहाँ पे, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट को याद रख लेना अच्छी तरीके से। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है क्योंकि पेपर में आते ही रहता है, इसके ऊपर के क्वेश्चंस बनते रहते हैं, तो इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट अपने वन शॉट में याद कर लेना कि अगर दो बार गाइस यहाँ पे डिस्टेंस सेम रहा और टाइम T1 और टाइम T2 के बीच में रिलेशन पूछा है तो वो गाइस यहाँ पे क्या होगा, T2 इक्वल टू T1 √2 - 1। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।